वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए, आज हम त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग का कथा भेज रहे हैं। कल विश्वनाथ जी का भेजे थे, आज त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग का भेज रहे हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को रोज़ कथा भेजते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। देखिए, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सबको भेजेंगे तो आपको कथा नया नया रोज़ पहुँचता रहेगा। और नहीं भेजेंगे तो उतने से रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग भी शेयर करेंगी तो ये आगे आगे रोज़ रोज़ हम आप लोगों को धर्म का कथा, सत्संग, भागवत गीता कुछ न कुछ रोज़ भेजते रहेंगे। तो त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग का कथा सुन लीजिए कि ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए। एक बार हिमगिरी पर्वत पर, नासिक जगह पर, नासिक जिला में, वहाँ गौतम अहिल्या दोनों पति पत्नी रहते थे। बहुत से ऋषि पत्नियाँ थी और वहाँ एक अकाल पड़ गया था, एकदम सूखा, कहीं भी कोई पानी का नामो निशान नहीं था। तो लोग बड़ू देवता का प्रार्थना करते करते गौतम ऋषि बहुत तपस्या की, तो बड़ू देव प्रसन्न हुए। कहे, प्रभु यहाँ सूखा पड़ गया, एक बूंद पानी नहीं है, कम से कम आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि यहाँ पानी। कहें वहाँ जल दिए, कहें अच्छा ही जल है, कभी यहाँ का जल ख़त्म नहीं होगा। गड्ढा खनने वहाँ का जल पात्र भर दिए। अब सब छोटे छोटे बच्चे जल लेने के लिए आए तो अहिल्या बोली कि भैया बच्चे लोग हैं, पहले उनको जल दे दिए। अब सारी ऋषि पत्नियां अपना घड़ा घड़ा लेके आई पानी लेने के लिए। अब उसी में झगड़ा करने का, कोई लोग ओठल करते हैं ना, किसी से बेमतलब का झगड़ा करते हैं, वही हाल है। सब ऋषि पत्नियां लगी झगड़ा करने कि हम लेंगे। तो कहें भाई आप लोग सब पानी लीजिए, सबके लिए ये अच्छा पात्र है, इनका यहाँ जल कभी ख़त्म नहीं होगा। अब वो सब झगड़ा करके मेरा अपमान की हैं, हमको पानी नहीं दी हैं, पानी बहुत तपस्या करके पानी लिया है। अब उसे लड़ाई झगड़ा करके सब चली गई। और सब, अब वो लोग कहें, महिला कहें गौतम मुनि से, प्रभु अब क्या हुआ? कहें हम लोग तो कोई कुछ मना किए नहीं है भाई, जल तो सबके लिए है भाई, हम तो किसी को नहीं मना किए हैं। अब वो जाके अपने अपने पतियों से, पति भी लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। गणेश जी का लोग प्रार्थना किए, जब किए, गणेश जी को प्रकट किए। गणेश जी से कहे कि आप कोई ऐसा रूप धारण करिए कि गौतम को हम लोग कलंक लगाएंगे, यहाँ से निकाल देंगे। कहें ऐसा मत करिए, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। कहे नहीं, हम लोग आप वैसा करें। गणेश कहे ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब गणेश जी अपना गाय का रूप बना लिए, उनके धान के खेत में गए। अब बुलाए गौतम ऋषि, उनको धान खिलाने गए, उसी में गणेश जी गाय के रूप में गिर गए, गिर के मर गए। अब वो तो सब तलाश में थे, सब पूरे जितना ऋषि पत्नियां सब आई। अब गाय को मार दिए, गाय का हत्या लगा, ब्रह्म हत्या लगा। कहे हमने कुछ नहीं किया। कहने आपने किया है, आपने क्या ऐसा खिलाया? कहें क्या करना होगा? कहें जाइए 1 करोड़ शिवलिंग का पार्थिव पूजा बनाइए, उनका पूजा करिए, हिमगिरी पर्वत का 7 बार परिक्रमा करिए। और जब यह परिक्रमा करेंगे तो आपका ब्रह्म हत्या दूर होगा। और शंकर जी का तपस्या करके गंगा जी को प्रकट कीजिए। जब आप अच्छा जल प्राप्त कर सकते हैं तो गंगा जी को भी प्रकट कर सकते हैं। कहें भाई ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा। अब अहिल्या गौतम दोनों चले गए वहाँ तपस्या करने। वहाँ भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके लड़ाई करने लगे। कहें आप चले जाइए, परिक्रमा करने, 7 द्वीपों का परिक्रमा करिए। अब चले गए परिक्रमा करने, करते करते आए, 1 करोड़ शिवलिंग बनाए। अब 1 करोड़ शिवलिंग, 100 घड़ा से शिवलिंग का पार्थिव पूजा किए, जल चढ़ाए। करते 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब करते करते बहुत सालों बीत गया। फिर शंकर जी प्रकट हुए। कहें कि गौतम वरदान मांगे, क्या चाहिए? कहें प्रभु हम ऐसा वरदान दीजिए, हम निष्पाप। कहें आप तो कभी पाप किए नहीं थे, आप तो हमेशा निष्पाप थे। ये सब जो ऋषि पत्नियां ऋषि थे, आप लोग को झूठा कलंक लगाए। कहें प्रभु ठीक है, झूठा कलंक लगाए, लेकिन उनकी वजह से आप प्रकट हो गए हैं। हम यही चाहते कि आप यहाँ गंगा को प्रकट कर दिए। कहे ठीक है, गंगा का आह्वान किए, गंगा जी आए। तो गंगा जी जब प्रकट हुई तो कहें गुप्त गंगा जी कहें जब भी हम यहाँ निवास करेंगे, जब आप यहाँ ज्योतिर्लिंग में वास करेंगे। ठीक है। अब त्रयंबकम का मतलब है त्रिनेत्र, भगवान के पास था। जो भगवान कहे कि आप ही नहीं 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बुलाइए, सब निवास करें। कहें ठीक है, सबको आह्वान किए, सारे देवी देवता आए। त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ वहाँ प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो गुप्त गोदावरी वहाँ से गंगा जी अपना धारा गिराने लगी, तो वहाँ गुप्त गोदावरी गंगा बन गई। अब गौतम मुनि के चरण पर, अहिल्या के चरण पर सारी ऋषि पत्नियाँ गिर गईं। कहें मान गए आपके तप में इतनी शक्ति है कि आपके वजह से आज गुप्त गोदावरी गंगा का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कहें जब भी 4 बार जब 4 बार लगता है
ग्रहण। तो उसके बाद जब नहाने का कुंभ लगता है 4 बार, जैसे नासिक में, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, जब 4 बार लगेगा तो यहाँ जो लोग आएंगे गुप्त गोदावरी गंगा में स्नान करेंगे और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, कोई शरीर में उनके पाप रह ही नहीं जाएगा। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग का कथा कहते हैं, सुनते हैं, उनका तो निष्पाप हो जाते हैं। सुनने वाले का तो जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, भोजन तो लोग भोजन पेट भरते हैं खाना से, लेकिन सत्संग से आत्मा की तृप्ति होती है। उसकी आत्मा में विराजमान शिवलिंग का वास हो जाता है, हमेशा 24 घंटा भगवान उसके शरीर में विराजमान होते हैं। इसीलिए कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सवेरे संध्या बोलना चाहिए। जो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सवेरे संध्या बोलता है उसके समस्त पाप नष्ट, उसके अंदर कोई पाप ही नहीं रह जाते हैं। इसीलिए हम रोज़ कह के सुनाते हैं कि आप लोग को अगर याद ना हो तो आप लोग सुन लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम अमलेश प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकन्या भीम शंकरम सेतु बंधे तू रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्य तू विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठें सत्य जन्म कीर्तन पापन स्मरण मिश्र। देखिए 7 जन्म का पाप नष्ट होता है सिर्फ कथा सुनने मात्र से। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ भी सत्संग हो, कथा हो, भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, देवी भागवत, वहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं जाना सुन तो अपने घर में सुनिए, कहीं से टीवी में सुनिए, मोबाइल में सुनिए। जो अच्छा कर्म करते हैं उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, जो बुरा कर्म तो उसका भी परिणाम बुरा। देखिए अच्छे के संगे भगवान रहते हैं, बुरे के संगे राक्षस रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए 7 नदियों का, 7 दीपों का, हर चीज़ का बयान है। देखिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक है, 7 पूरी है। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि, 7 नदियाँ हैं। इसीलिए इनका नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अब इसी देखे, आज ब्रह्मचारिणी है। शैलपुत्री माता कौन थी? ब्रह्मचारिणी माता कौन थी? माता पार्वती थी। जब सती के अपने पिता के हवन में गई थी तो पिता शंकर जी को न्योता नहीं दिए थे, तो उसमें गिर के भस्म हो गई थी, तो पार्वती रूप में हुई। जब पार्वती तपस्या की, बहुत करते करते ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर ली थी पार्वती माता। तो ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करके बहुत दिनों तक तपस्या की, तब शंकर जी को प्राप्त की है। तो ही पार्वती माता ब्रह्मचारिणी है। इन्हीं का 51 नाम है। तो जो माता का नाम लेता है, माता का कथा सुनता है, माता का व्रत करता है, तो माता उसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाती हैं। अब इसी पे एक भोलेनाथ का कथा है, थोड़ा सा सुन लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़े सा है। एक गरीब ब्राह्मण थे, वो हमेशा भगवान शिव का पूजा करते थे, पार्थिव पूजा बनाते थे, पूजा करते थे। और उनके पास कोई न माँ न बाप, कोई परिवार नहीं था, वो अकेले रहते थे। कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। एक दिन गांव वाले मिल के उनकी शादी कर दिए। जब शादी कर दिए गांव वाले मिल के, तो पत्नी आई, पत्नी का खर्चा कैसे चलाएं? अब 2 दिन 1 दिन भूखे रहे, तो कहें कि जाइए आप कहीं कुछ न कुछ कमा के लाइए, कैसे भूखा जीवन बीतेगा। फिर जंगल में जाते जाते, बहुत दूर जंगल में तो शिव मंदिर था, वहाँ गए, बैठे, वहाँ देखें कि एक पति पत्नी चौपड़ खेल रहे हैं। तो उनको बुलाए, कहें देखो इसमें से कौन जीतता है। तो कह दिए माता पार्वती। पार्वती खुश हो के बहुत सा धन दौलत दे दी। खुश हो के आए, तालाब में स्नान करने लगे, सारा धन दौलत मछली ली गई। जब जब पार्वती माता को कहें तो पार्वती माता धन तो दे देती थी, लेकिन वह धन सब खत्म हो जाता था। तो एक दिन उनकी अपनी पत्नी से गई, पत्नी कहे दापारी कहना कि दोनों बड़े हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कहे आप दोनों बड़े हैं, दोनों जीत रहे हैं और दोनों खेल रहे हैं। अब शंकर जी उनको दिए तांबे का सिक्का। जब लेके आए तो घर में देखें कि झोपड़ी से महल हो गया, घर द्वार महल, सोना चांदी। उसकी पत्नी खूब सोना चांदी से लदी बदी। तो कहें कि आप तो सही बोली थी, सबको बड़ा बोलना चाहिए, कभी कोई को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए। माता अपनी जगह पर है, पिता अपनी जगह पर है। तो जो माता पिता, देखिए माता का दर्जा अलग होता है, पिता का दर्जा अलग होता है, बहन का दर्जा अलग होता है, भाभी का दर्जा अलग, सबका दर्जा अलग अलग, लेकिन कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे सारे देवों में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, और सब में मानिए तो देवों के देव महादेव होते हैं। जो महादेव का नाम लेता है, मंदिर जाता है, दर्शन करता है, उठते बैठते महादेव का कथा सुनता है, तो उसके 33 करोड़ देवी देवता उसकी आत्मा में विराजमान होते हैं, उसके घर में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। 1 घड़ी आधे घड़ी आधे से पुण्यात। थोड़ा भी सत्संग कथा सुनना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि भोजन से पेट भरता है, सत्संग से
आत्मा की तृप्ति होती है। उसके आत्मा में भगवान बाबा विश्वनाथ विराजमान होते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का कथा, ये कथा आप लोग थोड़ा थोड़ा हम रोज़ भेजेंगे, आप लोग सुनिए। अगर इसको शेयर करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हम आगे अच्छी अच्छी कथा कहानी रोज़ आप लोग के पास जाता रहेगा। आप भेजते रहेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्यधाम सुताभित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।